हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी शेयर जो गिर रहे हैं पिछले 6 महीने से ना, उसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। लास्ट 6 महीने से ना आईटी के मेजर शेयर से बड़े बड़े वो लगभग ना 35-40% के आसपास गिर चुके हैं। और अभी ये जो मार्केट क्रैश हुआ है आईटी का, ये जो 2008 के बाद में ये सबसे बड़ा क्रैश माना जा रहा है। अभी देखिए आईटी क्रैश जो गिर रहा है उसके पीछे रीजंस क्या है, जो कि अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जगह अभी बढ़ रहा है। बहुत कंट्री में ना एआई का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बड़े सॉफ्टवेयर जो क्लाउड है ना, इसको भी इसने पीछे छोड़कर एआई जो है ना बहुत आगे जा चुका है। अभी ये जो कंपनियां हैं, पिछले 2-4 दिन से पहले ना एक इन्फोसिस के साथ जो एक डील हो गई है, ये अमेरिकन कंपनी है, उसकी डील होने के बाद अभी एंथ्रोपी उस कंपनी का नाम है, डील होने के बाद क्या आईटी सेक्टर में सच में एक अपसाइड रैली आ सकती है। ये मोस्टली लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोस्टली जो अपने जो लोग हैं ना वो डर रहे हैं। किसी को भी बोला ना आईटी शेयर्स लेने के लिए, वो नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये जो ऐसी न्यूज़ रहती है ना, ये जो इस मार्केट को गिरने में ना कौन सा भी रीज़न चाहिए, बट अच्छे जो शेयर्स रहते ना वो भी गिरते, बट उसमें ना एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती। आप कभी भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी शेयर्स गिर रहे, उसका पी रेशियो, विप्रो का पी रेशियो 15.5 के आसपास है। टीसीएस का पी रेशियो लगभग 19 के आसपास है। इन्फोसिस का भी पी रेशियो लगभग 18 के आसपास है। ये जो पी रेशियो अभी गिर रहे हैं ना, अच्छे खासे रडार पे आ रहे हैं सब पी रेशियो। तब ऐसे जो स्टॉक्स रहते हैं ना वो एक्यूमुलेट करने चाहिए। ये मौके ना बार बार नहीं आते। इन्फोसिस 1250-1270 के आसपास इस रेंज में आज टच किया है, इस जोन को। अभी ये जो स्टॉक्स इस रेंज को टच किए हैं ना, ये आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है, बट इन्फोसिस ना इंडिया की सबसे बड़ी, आफ्टर टीसीएस के बाद ना सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बड़ी कंपनी ना जीरो हो जाएगी। टीसीएस ऐसी कंपनी जीरो हो जाएगी। विप्रो, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये कंपनी है ना जीरो नहीं हो जाएगी। हाँ, आपने आज इन्वेस्ट किया है ना, आपको ना ऊपर जाने में 1 साल 1.5 साल लग सकता है 40% 50% रिटर्न पाने के लिए। बट क्या है, आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। और आपको मार्केट में अच्छा खासा गेन अर्न करना है ना, तब आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अभी देखिए ये जो आईटी शेयर्स गिरे हैं, उसमें ना मेन रीज़न जो है एआई का खौफ है। एआई की वजह से ये शेयर्स गिर रहे हैं, ये सब लोगों को लग रहा है। बट ये जो कंपनियां ना कुछ नहीं कर रही है ऐसा नहीं है, एआई में वो इन्वेस्ट कर रही है। टीसीएस भी एआई के साथ उसका कोलैबोरेशन हुआ है, इन्फोसिस का उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, और जो है ना एआई में भी एंट्री कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ना, या कुछ मंथ पहले ना, टीसीएस ने ले ऑफ किया था। 12,000 के आसपास लोगों को निकाल दिए थे, यानी ले ऑफ किया था। उसके पीछे रीजंस क्या है, ये जो कंपनी है ना एआई में एंटर हो रही है, और जब भी ऐसी कंपनी एआई में एंटर हो जाती है ना, उनके लिए मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। बट उसमें जो ग्रोथ है कंपनी में, वो सस्टेनेबल ही रहती। क्यों? ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय कट किया यानी ग्रोथ कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो है ना वो R&D, रिसर्च डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना, उसमें वो खर्चा कर रही है कंपनी। जो पैसा है ना उसके पास, वो खर्चा कर रही है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, कंपनी के पास जो रिजर्व सरप्लस जो फंड रहता वो भी वो री इन्वेस्ट करते हैं, यानी उसको हम कैपेक्स भी ऐसा बोलते हैं। जब भी ऐसी कंपनियाँ इन्वेस्ट करती हैं ना, तब वो जो उसका डिविडेंड जो हम बोलते हैं ना, वो उस साल या उसके 1-2 साल ना वो कम देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से। और उनको मालूम है ये जो बड़ी कंपनियां रहती है ना, उनका एक ब्रांड रहता, ब्रांड, उसकी वजह से ये कंपनियाँ ऐसे जीरो नहीं हो जाती। मेरा तो यही दावा है, कंपनी जीरो नहीं हो जाएगी। गिर जाएगा 1200 के आसपास या 1100 के आसपास भी इन्फोसिस आपको देखने को मिल सकता है। टीसीएस 2200 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। बट ये जो शेयर्स अपसाइड भागेंगे ना, आपको ना लेने के लिए मौका नहीं मिलेगा इतना फास्ट। कौन सा भी शेयर्स कैसा रहता है, जब फास्ट गिरता ना उतना ही फास्ट रिकवर भी हो जाता। कोविड के लेवल को, कोविड के टाइम पे ना अच्छे खासे शेयर्स इतने फास्ट गिर रहे थे ना, 1 महीने में लगभग ना 35% के आसपास गिरे थे। बट वो इमीडिएटली रिकवर भी हो चुके। अभी ये आईटी में वैसा ही है। आईटी के में ना अच्छे शेयर्स, कैपिट टेक्नोलॉजी, ये जो ऐसे भी शेयर्स ना 700-750 के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। बट ये जो है ना कुछ उसमें आईटी में ना कुछ जो शेयर्स है उसका पी अभी भी ना 25-23 के आसपास है, एज़ कम्पेयर टू जब बाकी के शेयर्स के पी रेशियो 15 के आसपास, 16 के आसपास है। बट वो भी अभी थोड़े महंगे हैं, जैसे कि टेक महिंद्रा,
25 के आसपास है, उसके ऊपर भी है। आपको उस शेयर में इन्वेस्ट करना है जिसके पी रेशियो अभी अच्छे है, जैसे कि LTI, माइंट्री, एम्फोसिस या L&T टेक्नोलॉजी, ये जो शेयर्स है ना उसके पी रेशियो ज़्यादा है। और किसके पी रेशियो अभी थोड़ा कम है, इन्फोसिस, विप्रो, इनके पी रेशियो अभी कम है। TCS का भी पी रेशियो कम है, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि IT गिर रहा है और सब IT ले लो, ऐसा नहीं है। IT में ना जो सस्ते शेयर्स आपको मिल रहे हैं प्राइस के अलावा, उसका जो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है, वो आपको सस्ते मिल रहे हैं, तब उस शेयर्स को आप ज़्यादा खरीदें। अभी देखो आपका ना, समझो आपका जितना भी कैपिटल होगा ना उसका 25 या 30% आप IT में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आने वाले साल में ना IT अच्छा खासा ग्रोथ दे देगा आपको, बट 1-2 साल तो उसको टाइम लगेगा। उसकी वजह से मेरा एक ओपिनियन है कि IT में इन्वेस्ट जो है ना कर सकते हैं, और जिसके पास IT के शेयर्स है उन्होंने सेल नहीं करना चाहिए, और उनको उनकी इच्छा रही ना तब वो और ऐड कर सकते हैं, बट और थोड़ा सब वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि क्या है, और भी थोड़ा एक जो बॉटम है ना वो अच्छा खासा बना नहीं है। जब ऐसा बॉटम बन जाएगा ना तब आप उसमें ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, रिस्क और जो रिवार्ड है ना उसको आपको मायने रख के आप ऐड कर सकते हो। बट मेरा एक ओपिनियन है, लॉन्ग टर्म के लिए IT शेयर्स, IT सेक्टर बेस्ट है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।